हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बताएंगे कि अपने जीवन में खुश कैसे रहें, क्योंकि थोड़ा ही देर में आप डिप्रेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इस चीज़ से निकलने की उपाय हम बताना चाहते हैं आपको। देखिए, ये जीवन जो है बहुत हसीन है, क्योंकि ये परमात्मा हमें जीवन दिए हैं, अन्यथा यहाँ के लोग हमें जीवन नहीं दिए। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमें आकर कुछ बोलता है, चाहे कुछ भी बोलता है, तो आप हताश निराश मत होइए, क्योंकि जीवन देने वाले ईश्वर है। और हमेशा हम हर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब भी आपको जीवन में परेशानियां आए, जब भी घबराहट आए, कभी डिप्रेस आए, तो आप एकांत समय में बैठ जाए और ईश्वर को बोले। क्योंकि जो चीज़ हमें जिस चीज़ को बोलना है, जिस लोगों को बोलना है, जिस व्यक्ति को बोलना है, हम उस व्यक्ति को न बोलकर किसी और को हम बोलते हैं। मतलब कि जीवन में कभी भी परेशानियां आए तो हमें उस चेतन आनंद को याद करना चाहिए, न कि उस ये जो संसार में जो मानव लोग हैं उस लोग को याद नहीं। क्योंकि देखिए, हम जिस चीज़ को मांगते हैं वो हमें मानव नहीं दे सकता है, और जिससे हम मांगते हैं वो भी किसी से मांगता है। तो मांगना उसी से क्या फ़ायदा जब वो भी किसी से मांगता ही है। मांगो उससे जो कभी किसी से नहीं मांगा। तो जीवन में हमेशा खुश रहना है। तो बताया गया है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, मतलब कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी ये रुलाती है तो कभी हंसाती है। ज़िंदगी इतनी हसीन है कि कभी ये रुला भी देती है तो कभी हंसा भी देती है। लेकिन जो ज़िंदगी को भीड़ में खुश रहना सीखा है, वो ज़िंदगी उसको हमेशा झुकना सिखाया है। मतलब कि ज़िंदगी के भीड़ में भी हमेशा वो खुश रहना सीखा है, तो ज़िंदगी को भी हरा सकता है। कहते हैं कि बिना संघर्ष कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता, और कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को न करके उसे जय जयकार नहीं मिलता। जब तक उस किसी जीवन में संघर्ष नहीं करे, कार्य नहीं करे, तो जीवन में संघर्ष नहीं कर पाता है और उसका जय जयकार भी नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि जीवन में जब भी कोई परेशानियाँ आए, कभी घबराहट आए, मतलब बहुत सारी कुछ भी आए, तो घबराना नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जब तक नहीं पड़ती पत्थर पे हथौड़े, वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। इसलिए जीवन में अगर त्रासना है, अगर आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने की उन्नति करे और आगे बढ़े। क्योंकि पत्थर पे जब हथौड़ियाँ पड़ती है तो अगर वो बिखर जाती है तो वो मूर्त नहीं बन सकती। इसी तरह मेरे जीवन में जब भी परेशानियाँ आए, जब भी घबराहट आए, जब भी किसी का प्रेशर हो, तो उसे बिखरना नहीं है, उसे संभालना है। और जब आप संभालना सीख गए तो जीवन में संघर्ष करना सीख जाएंगे, और आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएगी। और दुख सुख जो है जीवन का एक उद्देश्य मूल्य, वो आना जाना है। और जब उस चीज़ से आप घबरा जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप अपने जीवन से ही अनखुश होना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमेशा बताया गया है कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुख तब रह सकता है जब वो अपने जीवन में आधा समय अपने समय कार्य में व्यक्त हो जाए। जब आप किसी कार्य में जब व्यस्त हो जाते हैं तो उसी समय आधा दुख खत्म हो जाता है। तो कोशिश करिए अपने जीवन में जो भी आप करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या कहीं भी मार्केट में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो अपने कार्य से प्यार करना शुरू करते हैं। इसलिए APJ अब्दुल कलाम बोले हैं कि हैप्पीनेस के बारे में, खुश के बारे में, कि अगर क्षणिक सुख चाहते हैं, थोड़ा देर का अगर सुख चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा गाना सुन लीजिए तो आपको सुख मिलेगा। अगर एक दिन का अगर सुख चाहते हैं तो कहीं पिकनिक पे चले जाइए, आप पिकनिक मनाएंगे तो एक दिन का खुश मिलेगी। लेकिन आप 2 महीना का खुश चाहते हैं तो आप अपने जीवन में शादी विवाह भी कर लेते हैं, तो 2 दिन का आपको सुख मिलती है। लेकिन अगर आपके जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आप अपने कार्य से प्यार करें, आप हमेशा खुश मिजाज दिखेंगे। और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगे। थैंक यू, धन्यवाद।